योगी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। सरकार की ये योजना है कि एक साल में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए। इसके तहत 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए महिलाओं को कृषि, पशुपालन, डेयरी, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण और सेवा क्षेत्र में प्रशिक्षण, पूंजी सहायता और बाजार से जोड़ा जाएगा। लक्ष्य है कि महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि रोजगार देने वाली बने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दे। प्रचंड ठंड के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनसेवा अनुष्ठान जारी रहा। सोमवार को उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन आयोजित कर करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने हर फरियादी से आत्मीय संवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार सभी की मदद करेगी। जमीन कब्जाने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने वालों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद का आश्वासन दिया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा अब तक खर्च नहीं हो सका। वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग को 33,019.56 करोड़ रुपए का बजट मिला, लेकिन अब तक सिर्फ 7,508.74 करोड़ यानी करीब 44% ही खर्च हुए हैं। राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना, इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा, आयुष्मान भारत योजना और अस्पतालों में उपकरण खरीद जैसी अहम योजनाओं में भी अपेक्षित खर्च नहीं हो पाया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार पूंजीगत व्यय की सघन निगरानी की जा रही है ताकि समय रहते बजट का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। यूपी के मेडिकल छात्रों के लिए राहत भरी खबर। नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे चरण के दौरान प्रदेश के कई निजी मेडिकल कॉलेजों ने एमडी के नॉन क्लिनिकल विषयों की फीस में बड़ी कटौती की। प्रयागराज, हापुड़, बरेली और मथुरा के कॉलेजों ने चिकित्सा क्षेत्र महानिदेशालय को शुल्क घटाने की जानकारी दी। कहीं फीस लाखों से घटकर कुछ हजार रुपए कर दी गई। ये फैसला 2025-26 सत्र में सीटें खाली न रहे इसके लिए किया गया है। दूसरे राउंड में 2208 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश में किसानों की सुरक्षा के लिए डबल इंजन सरकार की पहल रंग ला रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी सीजन 2025-26 में रिकॉर्ड आवेदन सामने आया। अब तक 15 लाख से अधिक किसानों ने 53 लाख से ज्यादा आवेदन किए, जिससे 8,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र बीमित हुआ। गेहूं, सरसों, चना और आलू फसलों के लिए किसानों को सिर्फ 1.5% प्रीमियम देना होगा। बीते 8.5 साल में 33.89 लाख किसानों को 5,689 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में कक्षा 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल के 1 जनवरी तक बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सभी स्कूलों पर लागू होगा। सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने, कंबल वितरण, अलाव जलाने और रैन बसों की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित रखने को कहा। खुले में सोने पर रोक लगाते हुए ठंड से बचाव के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बिना प्रवेश परीक्षा के मैनेजमेंट कोटे से दाखिला लेने वाले छात्रों को भी छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई का लाभ देने की तैयारी है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट और बीएड के 1 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे। अभी ये सुविधा केवल ओबीसी छात्रों को मिल रही है, जबकि सामान्य अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 2017-18 में बंद कर दी गई थी। पहले घपलों के मामले सामने आए थे, इसलिए इस बार सख्त निगरानी की योजना से सरकार पर 250 से 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। यूपी लेखपाल भर्ती 2025 को लेकर बड़ी खबर सामने आई। उत्तर प्रदेश में 7,994 लेखपाल पदों की भर्ती के लिए 29 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। लेखपाल बनने के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना, यूपी SSSC पैट उत्तीर्ण होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तय है। चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 21,700 से 69,100 रुपए वेतनमान, करीब 30 से 35,000 रुपए इन हैंड सैलरी, महंगाई भत्ता, HRA, TA, मेडिकल सुरक्षा, पेंशन और प्रमोशन का लाभ मिलेगा। आवेदन upsc.gov.in पर किया जा सकेगा। न्यू ईयर 2026 में उत्तर प्रदेश वासियों को योगी सरकार की ओर से कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जनवरी में शुरू हो सकता है, जिससे हवाई कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से प्रदेश के पश्चिम से पूर्व की दूरी घटेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में सफर महज 2.5 घंटे में पूरा होगा। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी रोजगार बढ़ाएगी। वहीं कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे से
दोनों शहरों की दूरी 40 से 50 मिनट में सिमट जाएगी। मेरठ दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिवाद राजनीति के पतन के बाद यूपी में ऐसी राजनीति करने वाले दल बेचैन हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता सीधे प्रदेश और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, जबकि अन्य दलों में ये असंभव है। चौधरी ने दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर मजबूती के साथ जुटने का आह्वान किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने नए साल के जश्न को इस्लाम में नाजायज बताया। वीडियो संदेश जारी कर उन्होंने मुसलमानों से 31 दिसंबर या 1 जनवरी को जश्न न मनाने की अपील की। मौलाना ने कहा कि इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, जबकि नया साल मनाना यूरोपीय संस्कृति है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए साल की रात फूड़ाबाजी, नाच गाना, फिजूल खर्ची होती है, जिसकी शरीयत में अनुमति नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि उल्लंघन पर उलमा सख्ती बरतेंगे। उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों के तुगलकी फैसलों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मथुरा में खाप पंचायत ने मुस्लिम शादियों में डीजे, आतिशबाजी, महंगे उपहार और सलामी पर रोक लगा दी। नियम तोड़ने पर 11,000 रुपये जुर्माना और निकाह न पढ़ाने की चेतावनी दी गई है। बागपत की खंबापट्टी में देश खाप ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्मार्टफोन और हाफ पैंट पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं जालौर में महिलाओं के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर रोक के फैसले ने भारी विरोध खड़ा कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पर भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला अपराध बढ़ रहा है और भाजपा का जीरो टॉलरेंस दावा शून्य साबित हो रहा है। उन्होंने पुलिस पर बेलगाम और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि अपराधी भाजपा नेताओं के दबाव में खुलेआम वारदात कर रहे हैं। रामपुर, बस्ती समेत पूरे प्रदेश में छेड़छाड़ और दुष्कर्म की घटनाएं आम है। अखिलेश यादव ने 1090 सेवा की तुलना कर कहा कि सपा सरकार में महिलाओं की सुरक्षा बेहतर थी, जबकि भाजपा शासन में नशा और अपराध बढ़ रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी है। यूपी में कोरिन कफ सिरप रैकेट के खिलाफ सीएम योगी के निर्देश पर एफएसडीए ने 52 जिलों में 332 थोक औषधि केंद्रों पर छापेमारी की। 161 फर्मों और संचालकों के खिलाफ बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि अवैध सप्लाई नेटवर्क झारखंड, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली तक फैला था। 2024-25 में 700 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध आपूर्ति हुई, जिसमें फाइनेंशियल और एस्कॉफ प्रमुख थे। पुलिस और एसटीएफ ने 89 केस दर्ज कर 85 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एफएसडीए ने भविष्य में सख्त निगरानी और ट्रैकिंग के प्रस्ताव भेजे हैं। उत्तर प्रदेश में 30 दिसंबर 2025 को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह और रात के समय घना कोहरा छाएगा। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पश्चिमी हवा चलने की ठंडक बढ़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घने से अत्यंत घना कोहरा रहने की संभावना है। पूर्वी यूपी में भी घना कोहरा और शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। मध्य यूपी में सुबह शाम कोहरा रहेगा। दिन में हल्की धूप से थोड़ी राहत मिलेगी। बारिश की संभावना कम है और मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।